वेलकम करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म उम्मीद क्लासेस पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का क्वेश्चन बैंक। इसमें हम लोग क्वेश्चन बैंक में जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग को ध्यान से अच्छे से पूरी क्लास को देखना है और लास्ट बताना है कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पा रहे हैं। और आप सभी को मैंने हिंदी का गेस पेपर दे दिया है। जो बच्चे आप लोग हिंदी को लेकर डर रहे थे, है ना, गेस पेपर की आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो फाइनली लगभग आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट का हो गया और साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट बचा है, वो रात में आज मिल जाएगा। ठीक है, बस आप लोग को ये बुक जो है अपने से निकाल लेना है। ठीक है, जाकर के कोई भी बगल में मोबाइल का दुकान होगा वहां से जाकर के निकाल लेना है। पहला पेज और लास्ट पेज कलर में निकालना है और बीच के सारे पेज आप ब्लैक एंड व्हाइट में निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही कम पेज है, लगभग 15 पेज है हिंदी का। 15 पेज है, अगर आप निकालेंगे दोनों तरफ तो लगभग 7 पेज निकलेगा, है ना। इसी तरह 10 पेज, 12 पेज, 15 पेज करके जो है आपको मैक्सिमम मिलेगा, उससे ज़्यादा पेज नहीं मिलेगा और याद करने में बहुत आसान हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही सरल भाषा में, आसान भाषा में दिए हैं। एक बार में ही आपको सारा चीज़ें याद हो जाने वाला है, पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव का पहले दिए थे मॉडल पेपर में और गेस क्वेश्चन मैंने सब्जेक्टिव का दे दिया है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हम लोग का जो हिंदी का गेस पेपर है ना। इसको आप लोग को जो पहला पेज है इसको कलर में निकालना है। फिर उसके बाद की बात करें, ये सब जो है ब्लैक एंड व्हाइट में निकालेंगे। हिंदी में हमने क्या किया है, जो आपका गद्य खंड है और पद खंड है उसमें सारा चीज़ें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ से लगभग आपका 25 से 30 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा सिर्फ एक पेज में। इसलिए हमने सारा चीज़ एक ही पेज में दे दिया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर इसको निकाल करके जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई में एकदम चार्ट की तरह चिपका सकते हैं, क्योंकि ये एक पेज है जिसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगा। जैसे कि बातचीत है, बालकृष्ण भट्ट लिखे हैं, इसका जन्म, इसका मृत्यु, बातचीत क्या है, निबंध, करबक जो है कौन लिखे, मलिक मोहम्मद जायसी, इसका जन्म, इसका मृत्यु, ये कौन काल के थे, भक्ति काल। इस तरह से सारे चीजें जो है एक चार्ट में आपको दे दिया है, यानी एक पेज में आपको मिल जाएगा। बस इसको आप प्रिंट निकाल लेंगे। और इंपॉर्टेंट हमने दिया है रचनाकार, काल, भाषा और इनकी कीर्ति। जैसे कि सूरदास कौन से काल के थे, मलिक मोहम्मद जायसी कौन से काल के थे, इसकी जो है भाषा कौन सी है, इनकी कौन सी कीर्ति है। यानी एक पेज में आपको सारा चीज हमने दे दिया है, जो कि याद करेंगे तो आपका 25 से 30 मार्क्स का जो है पूरा हो जाने वाला है। ठीक है, बाकी हमने 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना, कितना आसान भाषा में लिखे। एक बार पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा और बिल्कुल एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। जैसे कि अगर हमें वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति ना हो तो क्या होगा, तो हम आंसर क्या लिखें, अगर हमें वाक शक्ति ना हो तो पूरी दुनिया गूंगी होगी, सब लोग चुपचाप कोने में बैठे होंगे। कि एकदम एक बार में पढ़ेंगे, एक बार में आपको सारा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दिए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है ना। बहुत मुश्किल से देखेंगे तो 40-45 खाना है, 47 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, 47 क्वेश्चन याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद 5 मार्क्स का हमने दिया है सप्रसंग व्याख्या। इसके अलावा हमने निबंध भी दिया है, गैस करके लगभग 10 निबंध दिया है। और निबंध देने के साथ साथ हमने लिखने का तरीका भी बताया। यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि आपका प्रिय खेल, पहले आपको संकेत बिंदु में लिखना है खेल का महत्व, क्रिकेट का परिचय, क्यों पसंद है, लाभ, उपसंहार। तो इस प्रकार से पॉइंट में हमने बता दिया कि निबंध इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि लोकतंत्र की दशा और दिशा, तो पहले ऊपर में हमने संकेत बिंदु लिख दिया, फिर प्रस्तावना, फिर लोकतंत्र का वर्तमान दशा, फिर लोकतंत्र की दिशा में सुधार। तो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट दे दिए हैं। विज्ञान के चमत्कार, तो 10 आपको निबंध दे दिए हैं। इसके अलावा जो लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग भी दे दिए हैं, 2 लेटर राइटिंग दिए हैं। इसमें सही फॉर्मेट के साथ दी, जाके आप समझ सकते हैं। कोई भी अगर लेटर राइटिंग पूछे तो आप आसानी से समझ सकते हैं, तो पूरा फॉर्मेट देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने फॉर्मेट के अनुसार ही दिया है। तो आप इसको निकालेंगे, 14-15 पेज है, आप लोग निकाल लीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है, तो जैसे कि आपने देख लिया गेस पेपर के बारे में कि कैसे गेस पेपर में क्या क्या चीज़ें दिए हैं, कितना सरल भाषा में। तो सारे बच्चे आप लोग गेस पेपर निकाल करके प्रिंट करके एकदम पढ़ाई में लग जाइए, वहाँ से सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। और ऊपर में जो हमने दिया है उससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव के लगभग तैयार हो जाएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव के लिए पहले हम लोग ने मॉडल पेपर दे रखा है, तो मॉडल पेपर से सारा ऑब्जेक्टिव आपका मैच करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक को देखने वाले हैं। इससे पहले जो बच्चे चाहते हैं कि ये बुक कैसे मिलेगा, तो 99 रुपये में आपको आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लगभग सारे सब्जेक्ट का टोटल 10 सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा प्रॉपर। हिंदी, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है सभी का मिल जाएगा ये मात्र 99 रुपये में। ठीक है, उसके लिए आप लोग उम्मीद क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे या इस नंबर पे आप लोग कॉल कर लेंगे। ठीक है, आपको वहां पे जो है 5 स्पेशल क्लास मिलेगा, 10 आपका एग्जाम होगा, जिस तरह से बोर्ड का एग्जाम होता है वो एग्जाम होगा, 5 स्पेशल क्लास और ये 2 बुक। इससे आपका पूरा तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 400 प्लस सपना है आपका लाना का कि एक महीना पढ़ के 400 प्लस लाएं या 450 लेके आएं, तो बिल्कुल ये 2 बुक से आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ले लीजिए मात्र 99, ये नंबर पे आप लोग कॉल कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करें हम लोग को, चरम व्यक्तित्व ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की यह पंक्ति है? यह कौन से शीर्षक पाठ की पंक्ति है, बताना फटाफट से। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को लगा देना है प्रगीत और समाज, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। किसका ये? प्रगीत और समाज। ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रखे हैं बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह मलयज द्वारा लिखी गई है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है कि चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो चित्ररेखा के बारे में पूछा गया, बताओ फटाफट से चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो बोलोगे सर चित्ररेखा ये मलिक मोहम्मद जायसी की है। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा हम लोग को, रामती गो हरिकिन में बछड़ा हितधाई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो आप सभी को पता होगा, जब सूरदास यहाँ पे अपना पहला पद में लिखते हैं, जब सुबह का समय होता है तो किस प्रकार से माँ कृष्ण को जगाती, मतलब किस तरह से जगाती है, अलग अलग उदाहरण देते हुए कि जो बछड़ा है वो राम रही है ना, कमल के फूल खिल गए, है ना। इस तरह से कई उदाहरण के द्वारा सुबह का नज़ारा क्या बताते हैं, सुबह के टाइम के बारे में बताते हैं। तो ये कहाँ से ली गई है? सूरदास से ली गई है, सूरदास के पद से। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा है, कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है? तो कवितावली हमने बताया था ट्रिक, जब भी लगभग वली आए तो कवितावली है ना, ये किसका हो जाएगा? तुलसीदास का हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था? तो तुलसीदास ने अपने युग के दो साहित्य भाषा, जिसका एक था अवधी और एक ब्रज, ये दो भाषाओं को अपनाया था। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि नावादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर है ना क्या था? तो याद रखेंगे, रामादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर श्रृंगार का फूट था, करुणा का फूट था, है ना, मधुर्य भाव का फूट, तो मधुर्य भाव का फूट था, है ना। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। कल हम लोगों का 8 तारीख को है ना, यानी 8/1/2026 को क्वेश्चन बैंक का महामैराथन होने वाली है। किसका? तो हिस्ट्री सब्जेक्ट का, याद रखेंगे। जिसका भी हिस्ट्री है तो आप लोग तैयार रहेंगे। शाम 5 बजे से लेकर के ये 8 या 9 बजे तक चल सकती है, जिसमें हम लोग 2009 से लेकर के 25 तक के सारे क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। 8/1/2026 यानी कल के दिन में हम लोग का महामैराथन क्लास होगा। किस सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का होने वाला है। कब से स्टार्ट होगा? शाम के 5 बजे से स्टार्ट होगा और लगभग 9 बजे तक या 8 बजे तक जाकर के आपका ख़त्म होगा। लगभग 4 घंटे की महामैराथन क्लास होगी। तो आप सभी को याद रखना है, कल हर हाल में सभी को ज्वाइन करना है ना। 2009 से 25 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी भी करेंगे, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे सब्जेक्ट का होगा एक एक दिन के बाद में। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो 8 को ये हुआ तो 10 को अगला सब्जेक्ट होगा, फिर 12 को अगला सब्जेक्ट होगा, फिर 14 को अगला सब्जेक्ट होगा। इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट 20 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए करा हम लोग को, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो कौन से छंद वो? याद रखेंगे 10 छंदों में। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी 10 छंदों में। जितने बच्चे आंसर डी लगा रखे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें हम लोग को, कंकाल उपन्यास किस कविता की रचना है? तो कंकाल उपन्यास की बात करेंगे, आप सबको पता नहीं, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उड़ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा ये पुत्र वियोग, जहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उड़ गया छौना, मतलब उसका खिलौना जो उसका बच्चा था उसके सामने उड़ गया, यानी ये पुत्र वियोग से लिया गया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो खून पसीना एक करना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कठिन परिश्रम करना। क्या हो जाएगा? बोलोगे सर कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद
भेद क्या होगा, तो यथेष्ट का संधि विच्छेद याद रखेंगे, यथा प्लस इष्ट, यथेष्ट हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों को ए बिल्कुल राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन का हम लोग को, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो गूलर का फूल याद रखेंगे, गूलर का फूल मतलब लापता होना, कहीं पे गायब हो जाना, इसी को बोलते हैं गूलर का फूल, है ना। जैसे कि मान लो कोई इंसान आपसे उधार लिया, पैसा लिया, और पैसा लेने के बाद क्या हो गया, वो गायब हो गया, लापता हो गया, और न पैसा देने की बात हो रही ना इंसान नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप उसके लिए मुहावरा यूज कर सकते हैं कि मेरे से फलाना इंसान पैसा लेकर के गूलर का फूल हो गया, मतलब लापता हो गया। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, कह रहा कि जाता रहता था, जाता रहता था, पदबंध जो है कौन सा पदबंध होगा, तो जाता यहाँ पे क्रिया है, तो इसलिए हमारा क्रिया पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्रिया पदबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, दिवाली शब्द कौन सा संज्ञा है, दिवाली शब्द के बारे में पूछा गया है। तो आपको हमने बताया था जितने भी त्योहार हो, जितने भी त्योहार हो वो सारे के सारे क्या होते हैं, बोलोगे व्यक्तिवाचक हो जाते हैं, ठीक है। जितने भी महीनों के नाम हो, जितने भी दिनों के नाम हो, ये सब क्या हो जाते हैं, तो बोलोगे व्यक्तिवाचक, चाहे दिनों के नाम, चाहे महीनों के नाम, चाहे कोई भी त्योहार फेस्टिवल या किसी भी देश के नाम, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, तो बोलोगे व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, सेना शब्द कौन सा शब्द है, तो सेना शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। सेना शब्द क्या हो जाएगा, बोलोगे स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, ये कौन सा सर्वनाम है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। अब देखो यहाँ पे रोटी मत खाओ, क्यों नहीं खाओ, क्योंकि वह जली हुई है, यानी निश्चित है, खाने का रीजन बता दिया कि क्या है, जली हुई है, तो यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी निश्चित है कि ये रोटी जली हुई है ना, पता चल गया यहाँ पे वह जली है, कौन जली है, रोटी के बारे में बताया जा रहा है, तो वह हमारा यहाँ पे एक तरह का निश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जाति शब्द का विशेषण क्या होगा, जाति शब्द का विशेषण पूछा गया है, तो याद रखेंगे जाति शब्द का जातीय हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। विशेषण के बारे में हमने पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च कर लेना, विशेषण बाई उम्मीद क्लासेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग सर्च नहीं कर पाते हैं, अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो आप सभी को बता दें, अगर आपके पास एग्जाम के लिए लास्ट 5 दिन ही बचा है, तो एग्जाम मंत्र बैच ज्वाइन करके आप अपने 5 दिन में भी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। ये एग्जाम मंत्र बैच मात्र 99 रुपये में मिल रहा है, जिसमें आपके आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी 99 में, जिसमें आपको स्पेशल 2 बुक मिल रहा है, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बुक, एक सब्जेक्टिव के लिए बुक, और बस यही 2 बुक को पढ़ना है, जिसमें मुश्किल से 14 से 15 पेज ही है, बस इतना ही पढ़ना आपका पूरा हो जाएगा। साथ में आपका 10 एग्जाम लेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 तारीख तक एग्जाम भी स्टार्ट हो रहा है, ये 10 एग्जाम लेंगे, पूरा हो जाएगा। और इसी एग्जाम मंत्र बैच में 5 से 6 स्पेशल सीक्रेट क्लास लेंगे, जहां पे बताएंगे, कुछ ना भी पढ़े हो तो क्या ऐसा चीजें यहाँ पे पढ़ाएंगे 5 से 6 क्लास में, जो आपका पूरा तैयारी हो जाएगा। इसमें एक महामैराथन रहेगा, 1 शॉट क्वेश्चन बैंक का, ऑल चैप्टर का 1 शॉट रहेगा एक, और एक रहेगा हम लोग का गैस पेपर का 1 शॉट सब्जेक्टिव का 2 मार्क्स वाला, और एक रहेगा क्या कहते हैं गैस पेपर का 5 मार्क्स वाला। इस प्रकार से लगभग 4-5 क्लास होगा ऐसे, और 2 क्लास लगभग सीक्रेट होगा। 5 से 6 क्लास में आपका पूरा तैयारी हो जाएगा मात्र 99 में। इस नंबर पे कॉल करेंगे या उम्मीद क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन करें हम लोग को, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो कार्य करने वाला को हम लोग कारक तो नहीं कहेंगे, ठीक है, उसके अलावा ये भी नहीं होगा, कार्यकर्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करने वाला बोल रखा है, ठीक है। तो कार्यकर्ता ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन करा हम लोगों को, सत शब्द है, सत शब्द की बात करेंगे तो सत हमारा एक संस्कृत का शब्द है, इसको हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। जो भी संस्कृत के शब्द होते हैं उसको तत्सम कहते हैं, और जो शब्द संस्कृत से हट करके वो हिंदी में आ जाते हैं उसको तद्भव कहते हैं, यानी हट के नहीं, यानी संस्कृत में मिलावट करके हिंदी के शब्द में रूप ले लेते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। जो देश में आम बोलचाल वाली भाषा में यूज होता है उसको देशज कहते हैं, और दूसरे देश की जो भाषा हमारे अपने देश में इस्तेमाल होते हैं उसको
विदेशज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है? तो ये है भगत सिंह की। किसकी? भगत सिंह। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? भगत सिंह जो है मृत्यु जो है कौन सी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, देश सेवा के बदले दी गई जो फांसी होती है इसी को क्या कहा गया है? सुंदर मृत्यु कहा गया। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किया था वो जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। किसने किया था? तो बोलोगे किसने? जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा है ओ सदा नीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? ओ सदा नीरा निबंध जो है ये बोलते क्षण है ना, बोलते क्षण पुस्तक से लिया गया है। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि रामपुरवा कहाँ है? आपको पता होगा, चंपारण की कहानी आपने पढ़ा है, ओ सदा नीरा में। रामपुरवा कहाँ है? भितरवा गांव के पास है। कहाँ है? भितरवा गांव के पास। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें हम लोग को गंडक नदी का जल सदियों से कैसा है ना, आपने पढ़ा है ओ सदा नीरा। तो यहाँ पे गंडक नदी के बारे में चर्चा है। तो गंडक नदी का जल सदियों से क्या रहा? चंचल रहा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को गांधी जी को मोहे के पेड़ के नीचे किसने जगह दी? है ना, मोहे के पेड़ के नीचे जब गांधी जी जा रहे थे तो मोहे के पेड़ के नीचे कुछ मंठ लोग थे, है ना, सन्यासी लोग थे, उन्हीं लोग ने जगह दिया था। तो मंठ के महंत ने। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को सिपाही की मां एकांकी किस पुस्तक से ली गई है? तो सिपाही की मां जो है ये क्या है? एकांकी है। और ये कौन सी पुस्तक से ली गई है? याद रखेंगे, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी, इसी एकांकी से ली गई है। ये ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुन्नी कौन थी? बताओ फटाफट से। मुन्नी पता होगा, जो कि सिपाही है, सिपाही का बहन होती है मुन्नी। और बेटी किसकी होती है? तो बोलोगे वो होती है बिस्नी की बेटी। ठीक है, और बिस्नी क्या होती है? सिपाही की माँ होती है और मुन्नी की माँ होती है। मुन्नी और सिपाही दोनों क्या है? भाई बहन है। तो मुन्नी क्या है? बिस्नी की बेटी है। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर हम लोग को परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? जो परगीत और समाज है ये कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आपने पढ़ा है वाद विवाद और संवाद, इसी से लिया गया है, वाद विवाद संवाद। ऑप्शन हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। परगीत और समाज, वाद विवाद संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो कवि है ये एक पुल्लिंग है, जैसे कि लड़का पुल्लिंग है, लड़की क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसी तरह कवि पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कावित्री हो जाएगा। कावित्री यानी ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। कावित्री यानी हर्षी रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और त्रोदीर्घी रहेगा। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा। कवि का कवित्री। ऑप्शन सी पे आप लोग को राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अब आपको पता होगा, सर्वनाम हमने पढ़ा दिया है, सर्च कर लेना, सर्वनाम बाई उम्मीद क्लासेस, आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो सर्वनाम में हमने बताया था जो निश्चय हो उसको निश्चयवाचक कहेंगे। ठीक है, संबंधवाचक जो दो वाक्य को आपस में जोड़ने का काम करे उसको संबंधवाचक कहेंगे। जैसे कि वह कौन है, एक वाक्य है, जो परा रो रहा है, यहाँ पे जो क्या कर रहा है? परा रो रहा को उस वह से जोड़ रहा है, यानी किसी के बारे में इशारा कर रहा है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, यानी दो वाक्य को जोड़ने का काम ये जो कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। प्रश्नवाचक मत लगा देना आप लोग, सिर्फ रहता वह कौन है और प्रश्नवाचक चिन्ह रहता तब प्रश्नवाचक रहता। लेकिन यहाँ पे सवाल ने पूछ रखा है, किसी को बता रहा है कि वह कौन है, या किसी से ये कह रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह कौन है जो परा रो रहा है, यानी क्लियर हो गया जो परा रो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, इसलिए प्रश्नवाचक नहीं लगाएंगे, संबंधवाचक लगाएंगे। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें हम लोग को नीडर शब्द में उपसर्ग है। नीडर शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो उपसर्ग यानी पहले लगने वाला। तो बोलोगे सर डर एक शब्द है, आप सब जानते हो डर एक शब्द है, डर में क्या लगा है? नी लगा है, तो नी क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट हो जाएगा। ये उपसर्ग वाला भी क्लास हमने करा दिया, बहुत अच्छे से सर्च कर लेना, उपसर्ग बाई उम्मीद क्लासेस या पढ़ती है बाई उम्मीद क्लासेस, आपको मिल जाने वाली है। ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। जो मेन शब्द है जिसका अर्थ हो उसको निकाल लेना, जो बचेगा वो उपसर्ग हो जाएगा आगे वाला में। और पढ़ती में भी वही, जो मेन शब्द है उसको निकाल लो, उसके लास्ट में जो बचता है वो पढ़ती हो जाएगा। चलिए
आगे बात करते हैं करा कि पढ़ने वाला शब्द में पढ़ती है। देखो यहाँ पे पढ़ने वाला में पर जो है एक क्या है, बोलोगे सर पर एक क्या कहते हैं कि एक मेन शब्द है, पढ़ने वाला जो पढ़ता है, ने तो ऐसी भी कोई मतलब नहीं यहाँ पे, वाला हमारा क्या हो जाएगा, वो जाएगा पढ़ती है। तो ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। पढ़ने वाला में वाला क्या है, पढ़ती है, जो कि किसी भी शब्द में वाला लग करके पढ़ती बना देता है, जैसे दूध वाला, दुकान वाला, पढ़ने वाला, है ना, क्या कहते हैं जाने वाला, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो वाला क्या है, पढ़ती है। नवयुवक शब्द में कौन सा समास है, नवयुवक शब्द में, तो हमने ये समास भी आपको बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग एक बार जरूर देखना समास बाय उम्मीद क्लासेस, है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, एक बार में आप क्वेश्चन देख के ही बना दोगे समास। जैसे कि नवयुवक, तो जो पढ़ा है बता देगा कि हमने बताया था जिसमें किसी से हम कंपेयर करते हैं, नवयुवक यानी नया है जो युवक, यानी क्या कर रहे हैं हम, नया युवक से कंपेयर कर रहे हैं। कौन से कंपेयर, कौन से कर्मधारय, ट्रिक के माध्यम से समझाए तो आप आसानी से बोल सकते हो कर्मधारय, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, द्विगु का क्या ट्रिक है, संख्या होगा, द्विंद में क्या होगा, वियोजक चिन्ह रहेगा, दोनों अलग अलग शब्द रहेगा। अविभाव समास में क्या होगा, तो बोले कि उपसर्ग होगा। ये सब ट्रिक के माध्यम से हमने समझाया, आप लोग समास जरूर देखना, एक क्वेश्चन भी आपका समास में गलती नहीं होगा, 4 से 5 नंबर समास वाला क्वेश्चन रहता है, तो इसलिए जरूर देखना आप लोग। मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वाक्य को जोड़ रहा है, मैंने भोजन नहीं किया, मेरी भूख नहीं मिटी, कौन जोड़ रहा है, इसलिए इन दो वाक्य को जोड़ रहा है, इसलिए संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, घर शब्द का पर्यायवाची क्या होने वाला है, घर शब्द है, तो घर को हम लोग क्या कहते हैं, निकेतन भी बोलते हैं, तो इसलिए निकेतन क्या हो जाएगा, घर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 38, देखिए कह रहा कि आदान शब्द का विलोम क्या होगा, बहुत ही आसान शब्द है, बताओ फटाफट से, आदान शब्द का विलोम क्या होगा। आदान मतलब आना, है ना, मतलब देना, और प्रदान मत सॉरी आदान मतलब आने देना, और प्रदान मतलब जाने देना, आदान का प्रदान, ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को, गला छूटना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। गला छूटना, है ना, गाल बजाना मतलब होता है डींग हाँकना, गला छूटना मतलब पिंडू छूटना, पिंड छूटना। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा है मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी मरने तक समझ लो कि मरण तक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमरणीय। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का सॉरी आमरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आमरण, मरण तक मतलब आमरण, जब तक ना मरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोगों को, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद करें, तो प्रातः काल में हम लोग अगर संधि विच्छेद करेंगे तो प्रातः प्लस काल, प्रातः काल हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, करा कि अदरक शब्द जो है कैसा शब्द है। अदरक शब्द के बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे, जितने भी खाने पीने की सामान होती है, समय हमेशा याद रखेंगे, खाने पीने वाले जितने भी सामान है, चाहे जो भी मसाला है, चाहे जो भी फल फ्रूट है, लगभग सारे के सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिमाग में बैठा लो, खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होगा, मसाले वगैरह से लेकर के या फिर फल वगैरह से, हर एक चीज़ लगभग के लगभग क्या है, 90% चीज़ें पुल्लिंग है। तो इस तरह से अगर नहीं भी आए तो बस पुल्लिंग लगा देंगे अगर खाने पीने वाली सामान आए तो। चलिए आगे बात करते हैं, जैसे कि पानी हो गया, दही हो गया, क्या है, सब खाने पीने के सामान है ना, दही, पानी, घी, इसके अलावा बात करें खजूर, आम, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग हो जाएगा। कह रहा है कि नारियल शब्द कौन सा समास है, तो बोलोगे सर अच्छा नारियल नहीं है जी, नील गाय है, मैं तो नारियल समझ रहा, खाने पीने में दिमाग नारियल आ रहा है। देखो क्वेश्चन कर हम लोग को, नील गाय शब्द जो है कौन सा समास है, तो नील गाय क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है, नीला गाय से, जो गाय नीला है उसको हम लोग नील गाय बोलेंगे, है ना, नील गाय यानी नीला है जो गाय, उसको बोलेंगे नील गाय। अब पता क्या चल रहा है कि यहाँ जो नील गाय है किसी से कंपेयर हो रहा है, तो कौशक कंपेयर, कौशक कर्मधारय है, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नील गाय शब्द क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। कह रहा है कि घर शब्द का पर्यायवाची, तो बोलोगे सर घर, घर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो घर को हम लोग क्या गेह भी बोलते हैं, है ना, गृह, गेह, आवास, ये सब क्या है, घर का ही पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। कौरव शब्द में पढ़ती बताना है, कौरव शब्द में पढ़ती है, तो कौरव में जो है, कौरव जो है इसमें पढ़ती की बात करेंगे तो एक तरह का देखा जाए तो
कौरव जो है ना, कौरव एक खुद शब्द है, इसमें अ प्रत्यय लगा सकते हो, ठीक है। कौरव में अ प्रत्यय लग जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपकार शब्द में उपसर्ग बताना है। तो कार एक शब्द है, जानते हो, कार है ना, कार एक शब्द है, कार में क्या लगा, उप लगा है, तो हो जाएगा उप हमारा उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। उपकार शब्द में क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म शब्द जो है, ये धर्म शब्द है, ये कैसा शब्द है। तो धर्म शब्द के बारे में पूछा गया है। धर्म हमारा पुल्लिंग शब्द है। धर्म क्या है, याद रखेंगे, पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विराम का शब्द, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहरना, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, वही होगा रुकना, ठहरना। तो विराम का ठहराव, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा 48 का, ठीक है। चलिए, पूर्ण विराम आप लोग देखे हो ना, हिंदी में बोलते थे पहले, जो लगाते थे, बचपन में सिखाया था कि पूर्ण विराम यानी वाक्य को जब कंप्लीट करते हैं, जहाँ पे रुकते हैं तो क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम, यानी वाक्य पूरा हुआ अब रुको, तो वही विराम मतलब रुकना, ठहराव। कह रहा है कि हम लोग को सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है। तो सुक्ति का संधि विच्छेद सु प्लस उक्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सु प्लस उक्ति। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, सुक्ति का संधि विच्छेद। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कर हम लोग को, निम्न में से सर्वनामिक विशेषण क्या है। सर्वनामिक विशेषण पूछा गया है, तो जिसमें सर्वनाम ही विशेषण का काम करे उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, है ना। जैसे कि बात करें यहाँ पे, ऐसा आदमी नहीं देखा, यह सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आप लोग सर कैसे हो जाएगा, तो हमने विशेषण पढ़ा रखा है, एक बार आप लोग सर्च कर लेना, विशेषण बाय उम्मीद क्लासेस, आपको मिल जाएगा कैसे होगा। फिलहाल मैं बता देता हूं वह क्या है। तो बोलोगे सर वह हमने पढ़ा सर्वनाम है, संज्ञा के बदले जब इस्तेमाल होते हैं कोई शब्द, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि बोला मैं, राम जो है एक लड़का है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक राम एक लड़का है। अब बोलोगे सर यहाँ पे राम क्या है, तो बोलोगे एक संज्ञा है। हम इसको बोल भी सकते हैं ना कि वह खाता है ना। क्या बोल दिया मैंने, वह खाता है। तो राम एक लड़का है, वह खाता है। अब वह हम बोले तो क्या समझोगे, राम के बारे में ही सोचोगे। तो यहाँ क्या राम क्या है, संज्ञा, संज्ञा के बदले इस्तेमाल वह हुआ, तो क्या बोल दी, ये सर्वनाम है। लेकिन यही सर्वनाम जब क्या बन जाए, क्या कहते हैं, विशेषण बन जाए, तो बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण। आप बोलोगे विशेषण कैसे बनेगा, जैसे मैंने बोला वह राम है, क्या बोल दिया मैंने, वह राम है। तो अब क्या वह सर्वनाम होगा। अगर आप सर्वनाम कह रहे हैं तो यानी आपका आंसर गलत हो जाएगा। बोलो सर क्यों, क्योंकि हमने देखा कि सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के बदले में होते हैं। जैसे राम था, राम के बदले में वह कर दिया हमने, लेकिन वह राम है, या तो संज्ञा ऑलरेडी है, तो संज्ञा और सर्वनाम एक साथ में नहीं आ सकता। तो जब भी संज्ञा से पहले जो भी आ जाए, समझ जाओ वो विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा जो है क्या है, एक विशेषण है। और आदमी क्या है, बोलोगे सर संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले आ गया तो क्या हो गया, विशेषण हो गया। और ऐसा क्या है, सर्वनाम है, और ये क्या है, संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया तो क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आ जाएगा उसको विशेषण कहेंगे। जैसे कि मैं बोला एक क्वेश्चन, राम जो है अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। अब देखो ये क्या लड़का क्या है, बोलोगे सर लड़का संज्ञा है। तो हमने बताया क्या, संज्ञा से पहले जो भी आ गया विशेषण, तो अच्छा क्या है, विशेषण, तो इसलिए अच्छा विशेषण हो गया क्योंकि संज्ञा से पहले आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोले वह अच्छा लड़का है, तो ये भी बोल सकते हम, राम के बारे में वह अच्छा, तो वह क्या हो गया यहाँ पे, सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वह के बाद क्या विशेषण है, ना कि संज्ञा। अगर वह के बाद संज्ञा हो जाता तो फिर वह क्या हो जाता, विशेषण हो जाता। लेकिन वह के बाद संज्ञा नहीं है, विशेषण है, तो इसलिए अब वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने देखा वह खाता है, तो वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम, क्योंकि राम के बदले में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मच्छर आके ना परेशान कर रहा है। क्वेश्चन करा कि निम्न में से सर्वनामिक विशेषण कौन सा चाहिए, तो देख लिया, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। करा सत्संग में किनकी अभिरुचि थी, तो आप सबको पता होगा जो सत्संग है इसमें जो रुचि थी वो किसकी थी, सूरदास की। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई। मलिक मोहम्मद जायसी की जो मृत्यु हुई वो कब हुई, तो याद रखेंगे उसकी मृत्यु हुई थी लगभग 1548। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, जायसी का जन्म स्थान, जायसी का जन्म स्थान पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए, जौ से जायसी, जौ से जायस
कब्र अमेठी, ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो जायसी का जन्म स्थान है जायस, कब्र अमेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो जो साहित्य लहरी है इसके रचनाकार सूरदास जी है। कौन है? सूरदास, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों को कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या ग्रहण किया था, है ना, काशी में रहकर के, क्योंकि तुलसीदास जो है वो काशी गए थे, वहां जाकर के रह गए और 15 साल लगभग रहे। उसके बाद से उन्होंने अलग अलग ग्रंथों की विद्या हासिल किया था, ठीक है, चाहे वो ऐतिहासिक हो या किसी प्रकार के हो, है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी परफेक्ट हो जाएगा। तो जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रखे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोग को संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार शब्द के बारे में पूछा गया है कि संसार शब्द जो है ये कौन संज्ञा है? तो संसार एक जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्तिवाचक मत मार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हम लोग को, विवाह शब्द जो है, विवाह शब्द ये कैसा शब्द है? तो विवाह शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। विवाह शब्द क्या हो जाएगा? एक पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन बी पे आप लोगों को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, ये कौन सा कारक का उदाहरण है? कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, हमने कारक भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे से, आप लोग देख लेना, कारक बाई उम्मीद क्लासेस मिल जाएगा। जब हम किसी चीज का हेल्प लेकर के कुछ काम करते हैं उसको कहते हैं करण कारक। तो यहाँ पे क्या वृक्ष काटने का काम कर रहा है, किससे? कुल्हाड़ी से। तो यहाँ पे कुल्हाड़ी क्या है? कोई एक उपकरण है जिसका हम हेल्प लेके वृक्ष को काट रहे हैं, तो कुल्हाड़ी क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रात शब्द का विलोम क्या होगा? बहुत ही सस्ता और आसान क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हो कि रात का दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, शिवालय शब्द कौन सा समास है? तो शिवालय शब्द हमने आपको तत्पुरुष समास के बारे में समझाया था, ठीक है, जिसमें कारक चिन्ह आ जाए तो समझ जाना है कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है। तो शिवालय मतलब शिव का आलय, क्या बोलोगे? शिव जी का आलय, है ना। आलय मतलब घर, का क्या है बोलोगे? सर कारक चिन्ह है। तो जब भी इसको टुकड़ा करेंगे शिवालय को तो क्या हो जाएगा? शिव का आलय। यानी कोई शब्द को टुकड़ा करते हैं तो उसमें कारक चिन्ह मिल जाए तो वह तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कविता के द्वारा लिखा गया है? तो इतने पास है ना, अपने शीर्षक संकलन जो है ये शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन डी पे आपको राइट लगा देना है। हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में होता है? एक प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या फिर क्या कहते हैं कि प्रगतिवादी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या पूछा? गजानन माधव मुक्तिबोध ना, प्रगतिवादी लगा देना आप लोग। ऑप्शन बी पे इस क्वेश्चन का राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, रघुवीर साहे का जन्म कब हुआ था? तो जो रघुवीर साहे है इसका जन्म याद रखेंगे 9 दिसंबर 1929 को, यानी ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, कहीं नहीं वहीं कविता का संग्रह है ना किसके द्वारा रचित है? ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर बोलोगे सर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी पे आप लोग को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो जो कांगो के शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री वो हेनरी लोपेज रह चुके हैं। ऑप्शन आप लोगों को सी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द का उच्चारण स्थान क्या होने वाला है? जो द है, द का उच्चारण स्थान हमारा दंत हो जाएगा। ऑप्शन आप लोगों को बी पे बिल्कुल राइट लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, निम्न में से शुद्ध शब्द है, इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। तो बोलोगे सर शुद्ध शब्द की बात करेंगे, परीक्षा जो कि शुद्ध शब्द नहीं है ना, यहाँ पे दुर्गी हो जाएगा। परिणाम ये न हो जाएगा। प्रसाद ये भी गलत है। प्रशंसा जो कि शुद्ध शब्द है, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निह प्लस आधार, निराधार का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी पे आप लोगों को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन करा रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन हमने बताया था, कोई भी त्योहार के नाम ले लो, सभी त्योहार हमेशा क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। करा गुस्सा शब्द जो है कैसा शब्द है? तो गुस्सा आएगा है ना, गुस्सा आ जाएगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? आ जाएगा, मतलब आ जाएगी नहीं, गुस्सा दिला रहा है।
है ना। तो ये मतलब गुस्सा पुल्लिंग है, गुस्सा आ जाता है तो गुस्सा आता है, ये क्या है, पुल्लिंग है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे, तो ये हो जाएगा आपका बातचीत के जरिए। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही किस कहानी से लिया गया है। आपको पता होगा ये उसने कहा था कहानी है, उसी में कहते हैं लैला सिंह, जिस प्रकार से बिना, है ना, बिना दौड़े घोड़ा जो है बिगड़ जाता है बिना फेरे, उसी प्रकार सिपाही को अगर युद्ध में नहीं लड़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, युद्ध नहीं कर पाएगा, सुस्त हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य है, तो ये मार्क्सवाद था लेनिन के मूल उद्देश्य है। ऑप्शन आप लोगों को बी पे बिल्कुल राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा है, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह पंक्ति अर्धनारीश्वर से ली गई है। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, तो ये बात जो है लेखक पूछते हैं। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा हम लोग को, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक बोलोगे सर भगत सिंह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, वंशुधरा भोगी मानव और धर्मार्थ मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, आपने पढ़ा होगा ओसदानीरा, तो वहीं पे ये बात कही जाती है ओसदानीरा में, तो ये जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा, है ना। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा, गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया था, तो गांधी जी की जो झोपड़ी है, अंग्रेज थे एमन साहब के कर्मचारी, उसी के कर्मचारियों ने जला दिया था। ऑप्शन सी पे राइट लगा देंगे। करा कि सरैया मन ताल का जल कैसा है, जो सरैया मन ताल है इसका जल हमेशा स्थिर होता है। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी बिस्नी चारपाई के पास मोरे पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, तो आपको पता होगा मोरे पर बैठी सूत काटती है। तो ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिपाही की मां एकांकी की कथा वस्तु, तो कथा वस्तु कैसा है इसका, उच्च वर्ग नहीं, उच्च वर्ग नहीं है, निम्न वर्ग की कथा वस्तु है, जहां पे अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंतित है और भाई क्या कर रहा है, फौज की नौकरी करने जाता है कि अपनी बहन की वो शादी दिला सके, तो ये निम्न वर्ग की, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक, है ना, आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, ये काव्य जो है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कविता जो कुछ कह रही उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो उसके एकाकीपन में मानवता की आवाज सुन सकता है, ये किसका कथन है, ये कथन उदय प्रकाश जी का है। किसका है, उदय प्रकाश। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन करा है, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, नामवर सिंह का जन्म पूछा गया है, तो याद रखेंगे इसका जन्म होता है जियानपुर। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। सारे बच्चे एक बार ईमानदारी से लाइक का बटन दबा दीजिए, तो मुझे एक अलग सा मोटिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। तो सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन दबा दें ईमानदारी के साथ। चलो दबाइए जल्दी से, कंजूसी नहीं। नाभादास जी किस धारा के संत हैं, नाभादास जी के जो है कौन से धारा के संत हैं, याद रखेंगे वैष्णव दर्शन के। ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है, नाभादास किसके शिष्य थे, तो जो नाभादास जी है ये अग्रदास के, स्वामी अग्रदास के शिष्य रहते हैं। ऑप्शन ए पे राइट लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है, तो चीर विषाद विलीन मन की ये कविता जो है तुमुल कोलाहल में से ली गई है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, है ना। चीर विषाद मल विलीन, जिसमें क्या कहते हैं कि जो एक इंसान को शांति देती है श्रद्धा, है ना, उसके सारे चीर विषाद जो विलीन जो मन होते हैं वो मन को बिल्कुल खुशहाल कर देते हैं श्रद्धा, है ना। ये बात कही गई है तुमुल कोलाहल कलह में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म पूछा गया है, 16 अगस्त 1904 लगा देंगे। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, बोलोगे सर अशोक वाजपेयी जी की है। ऑप्शन ए पर राइट लगा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञानंद पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर क्या थे, ये कारा अधीक्षक थे।
क्या थे, कारा अधीक्षक, ऑप्शन हमारा बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को अनुभव शब्द जो है ये कैसा शब्द है, जो अनुभव शब्द हो जाएगा ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। अनुभव शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द, ऑप्शन बी पे आपको राइट लगा देना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन कर रहा है तीर्थ यात्रा शब्द कौन समास है। देख लो समास से लगभग 4 क्वेश्चन हमने देख लिया, लगभग 5 नंबर 6 नंबर कभी कभी पूछा जाता है समास में, यानी एक समास टॉपिक 5 नंबर क्लियर। तीर्थ यात्रा क्या बोलोगे, तीर्थ का यात्रा करने वाला, उसी को तीर्थ यात्रा कहते हैं। कारक चिन्ह आ गया, जिसमें कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। तीर्थ का यात्रा जो करता है उसको तीर्थ यात्रा कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताना है, लास्ट में लगा है हास्यास्पद में, आस्पद क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आपको राइट लगा देना है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे विद्यालय में प्राचार्य आ रहे हैं, कौन सा पदबंध हो जाएगा ये, तो हमारे विद्यालय में प्राचार्य क्या है, यहाँ पे संज्ञा है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाज का विशेषण क्या होगा, तो समाज का सामाजिक हो जाएगा। समाज का क्या होगा, सामाजिक, ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को मनोविनोद शब्द कौन सा लिंग है, तो मनोविनोद शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। ये कौन सा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन ए पे आप लोग को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, ये कौन सा सर्वनाम है, ये सर्वनाम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा ये, पुरुषवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए पे आप लोगों को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा, तो प्रेम शब्द का विशेषण प्रेमी हो जाएगा। प्रेम का क्या हो जाएगा, प्रेमी हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आप लोगों को राइट लगा देना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग को शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है, तो ये शुद्ध वाक्य यहाँ पे याद रखेंगे, ये बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेईमान शब्द की प्रकृति की बात करेंगे, बेईमान जो है ये अपने देश का नहीं है, विदेश का शब्द है ना, अरबी और उर्दू फारसी भाषा से मिलकर बना है ये, तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। कितना क्वेश्चन, तो बोलोगे 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो हमारा PYQ से था। अब हम लोगों को करना है क्या है, याद रखेंगे कल के दिन में यानी 8 तारीख 1 महीना 2026 को हम लोग क्या करने वाले हैं, तो क्वेश्चन बैंक का महामैराथन करेंगे। 2009 से लेकर के 25 तक के जितने भी एग्जाम हुए, सारे एग्जाम का पेपर एक ही क्लास में वन शॉट होगा। 4 घंटे की क्लास, सारे बच्चे कल के टाइम पे शाम के 5 बजे, ठीक है, 5 बजे तैयार रहेंगे। ठीक है, कितने बजे, 5 बजे। कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो हिस्ट्री का होने वाला है, हिस्ट्री का महामैराथन होने वाला है। फिर उसके बाद हिंदी होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा, ज्योग्राफी होगा, अलग अलग सब्जेक्ट का होने वाला होगा, आपको इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा। बाकी ये PDF वगैरह सारा चीज़ आपको उम्मीद क्लास ऐप में मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड करके चेक कर लेना। और बाकी जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है 99 में आप लोग को दे रहे हैं, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का एग्जाम मंत्र बैच ले लो, उसमें आपको स्पेशल 2 बुक मिल जाएगा, जो गेस्ट पेपर देंगे बस वही पढ़ लेना, हो जाएगा 5 स्पेशल क्लास 10 एग्जाम, एकदम टेंशन फ्री, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई क्लास का डर नहीं। तो सारे बच्चे जरूर ज्वाइन करेंगे, जो नंबर दिया है नंबर पे कॉल कर लेंगे, ऐप डाउनलोड करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं। ईमानदारी सारे बच्चे लाइक कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।